चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी दो बैलों में से प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचता है। कुल मिलाकर ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। यदि उसने एक बैल को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पे बेचा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो पहली तो बात, एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पर एक क्लू दे रखा है कि ना प्रॉफिट हुआ है और ना आपका लॉस हुआ। इसका मतलब अगर एक घोड़े का विक्रय मूल्य कितना 8400 है, तो इसको मैं डबल कर दूंगा तो 00 ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि उन दोनों का विक्रय मूल्य ये है, तो उन दोनों का क्रय मूल्य भी मेरे पास में यही होना चाहिए, तभी मेरे पास में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो चलिए इसी लॉजिक को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि देखिए पहले वाले का जो आपको दे रखा है इसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, आपको 8400 दे रखा है, 8400 दे रखा है। तो मैं इससे इसका क्रय मूल्य निकाल लूंगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए करना पड़ेगा 100 बाय में आपका 120 आप करेंगे से, तो इससे ये जाएगा और 12 सत्ते 84, यानी कि पहले वाले का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 7000 रुपये। यानी कि सिंपल सी बात है 8400 पहले वाले का विक्रय मूल्य था, तो उसका क्रय मूल्य कितना था आपका यहाँ पर 7000 रुपये। अब देखिए पहले वाले का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य तो मेरे पास में सेम होना चाहिए, क्योंकि विक्रय मूल्य तो वो सेम बता रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 0, ये मेरे पास 0, ये 8 और ये 8 8 16, ये इतना होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम भी तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें से अगर 7000 में डायरेक्ट माइनस कर दूँ इसमें से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी आपकी 9800। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि 9800 रुपये में उसने खरीदा था और दूसरे वाले को बेच रहा है वो 8400 रुपये में। इन दोनों का अंतर निकालूंगा। जैसे इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो मेरे पास में 1400 का लॉस आएगा। कितने पे आएगा 9800 पे, इंटू में 100 कर दीजिए आप इसे। इससे ये कटाका 14 6 84 64 98, यानी कि 100 बटे में कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 होगा आपका 3 और 7 चौक 28, यानी 2 बटे में आपका 7% का क्या होगा, उससे आपका लॉस होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरा सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं। है तो दोनों तरीके एक ही हैं, ये हैं तो दोनों तरीके एक ही। कैसे जरा देखिए, ये मुझे 20% दे रखा है। 20% का मतलब क्या होता है 20 बटे में 100, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो बेचा कितने में होगा 20% के प्रॉफिट पे 120 पे। 120 बटे में आपका 100 लिख लेता हूँ। इसे काटना चाहूँ तो काट लूंगा तो 6 बटे में 5 आ जाएगा। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि पहली जो वस्तु है उसका अगर CP 5 रुपये है तो उसका SP जो होना चाहिए वो 6 रुपये होना चाहिए। अब SP तो दोनों का बराबर बराबर दे रखा है, इसका मतलब इसका 6 रुपये तो इसका भी 6 रुपये होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में दोनों का SP कितना आएगा 12 रुपये। अब दोनों को बेचने पर और खरीदने पर नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों का जो टोटल CP है, टोटल क्रय मूल्य है, और दोनों का टोटल विक्रय मूल्य वो बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों का SP का सम 12 है तो इन दोनों CP का सम भी 12 होना चाहिए। तो इसमें क्या नंबर जोड़ूं कि मेरे पास में 12 हो जाए, या फिर 12 में से डायरेक्ट आप 5 माइनस कर दीजिए 7 आ जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा 7 रुपये वाली चीज उसने 6 रुपये बेच दी, यानी कि उसे 1 रुपये का नुकसान हुआ। 1/7 इंटू में 100 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा आपका 14 बाय में 7% का क्या आएगा आपका उसका लॉस होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।